हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज हम मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस टॉपिक में से प्रत्येक परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। अगर अभी आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो। इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और हर वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि एसएससी जीडी से संबंधित हम 100% कोर्स मैथ्स और रीजनिंग का करवाते हैं। और अगर आप बेहद प्यार अगर इन वीडियो में मिलेगा तो बिल्कुल बाकी सब्जेक्ट का भी शुरू कर देंगे। तो साथियों, आज का मैथ्स का अपना टॉपिक रहेगा ट्रेन रिलेशन, यानी रेल संबंधी सवाल। रेल संबंधी सवालों के बारे में अपन बात करेंगे। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा देख लो, प्रत्येक परीक्षा में एसएससी और रेलवे की हर परीक्षा में इस टॉपिक में से सवाल है वो पूछा जाता है। और साथियों, हम उन्हीं सवालों के बारे में बात करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो और कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हों। तो साथियों, शुरुआत करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। तो आज का अपना पहला सवाल है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है भाई? 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर हावर की चाल से, यानी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है वो 54 किलोमीटर पर हावर की चाल से पटरी के पास गड़े एक खंबे को कितने समय में पार कर पाएगी। यानी अपने को निकालना क्या है भाई? अपने को निकालना है समय। यानी सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको यह करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जितना क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल आंसर आप कम समय में सटीक निकाल पाओगे। समय निकालना है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 150 मीटर है। रेलगाड़ी कितने समय में, यानी चाल कितनी है रेलगाड़ी की? 54 किलोमीटर पर हावर है। और एक पास में गड़े हुए खंबे को कितने समय में वो पार कर लेगी, ये अपने को पूछा है। तो मतलब समय पूछा है। क्या पूछा है भाई? अपने को समय पूछा है। तो समय का आपके सूत्र क्या होता है? समय बराबर दूरी बटावा चाल। समय का सूत्र क्या होता है भाई? समय का सूत्र होता है दूरी बटावा चाल। और इसमें अपने को दूरी तो दे रखी है। दूरी कितनी दे रखी है? दूरी अपने को दे रखी है 150 मीटर। कितनी दे रखी है भाई? दूरी अपने को दे रखी है 150 मीटर। यहां तक तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज आप दिमाग लगाओ, ऑप्शन में समय देख रखा है आपको सेकंड में, और अपने पास में समय किस में है? किलोमीटर पर हावर में। लेकिन अपने को निकालना किस में पड़ेगा? सेकंड में। तो सेकंड में क्या निकालना पड़ेगा? चाल। चाल आपको मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बता दिया था। बड़ी राशि दे रखी हो, छोटी राशि में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं। अगर छोटी राशि दे रखी हो, बड़ी राशि में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। यानी 54 को किससे बदलना है? बड़ी राशि है किलोमीटर पर हावर, छोटी राशि में बदलना है तो 5/18। 18 18 18 दूं 36, 18 तिया 54। 3 बार 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। क्या आ गई? सेकंड। क्या आ गई भाई? मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड। यानी इस रेलगाड़ी की चाल क्या हो गई भाई? ये रेलगाड़ी है वो 15 मीटर प्रति सेकंड चाल से है, वो स्पीड से है, वो चल रही है। अब आपके कोई समस्या नहीं होगी। क्या निकालना है? समय। दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, तो बिल्कुल अब समय निकालने में क्या ही समस्या आ रही है? बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रही है। समय बराबर दूरी कितनी दे रखी है भाई? 150 मीटर। इसके बाद में कितनी दे रखी है? चाल 15 मीटर। अगर मैं यहाँ मीटर लिखूँ, यहाँ मीटर पर सेकंड लिखूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितनी बार? 10 बार कट गया। मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसका मतलब 10 सेकंड। क्या आ गया भाई? 10 सेकंड। और यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो देखें किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है, ए ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको 100% समझ में आया है, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से
बिल्कुल स्लो मोशन में जिस प्रकार से 0 लेवल वाले बच्चे को समझ में आना चाहिए उसी प्रकार से हमने बताया है, और 100% मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में आया है। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब वहाँ प्रत्येक परीक्षा से संबंधित अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर हावर की चाल से 290 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, और दिमाग लगा लोगे तो बिल्कुल 100% आंसर है वो सही निकालोगे। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है भाई? 210 मीटर। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 290 मीटर। मतलब 210 मीटर की तो रेलगाड़ी है, 290 मीटर का पेट्रोल पंप है, सॉरी प्लेटफॉर्म है। इन दोनों को पार करने में वह रेलगाड़ी कितना समय लेगी? चाल उसकी दे रखी है 90 किलोमीटर पर हावर। तो अपने को कुल कितना हो गया, यानी कुल दूरी कितनी हो गई? सबसे पहले तो कुल दूरी निकालेंगे। कुल दूरी 210 प्लस 290 कितनी हो गई भाई? कुल दूरी हो गई कितनी इसकी? कुल दूरी हो गई आपके 500 मीटर। कितनी हो गई भाई? 500 मीटर हो गई कुल दूरी। ठीक है, पहले तो कुल दूरी का अपने को पता रहना चाहिए। कुल दूरी अपने पास में कितनी आ गई भाई? 500 मीटर आ गई। अब इसके बाद में देखें ऑप्शन में सेकंड में दे रखा है सारे के सारे ऑप्शन। अपने पास में चाल किस में है भाई? मीटर में नहीं है बल्कि किलोमीटर पर हावर में है। तो इसका मतलब चाल को अपन किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड में। 90 मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि बड़ी राशि को छोटी राशि में अपन बदलते हैं तो क्या करते हैं भाई? 5/18 से गुणा करते हैं। 18 से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, तो इसका मतलब 18×5 = 90। तो 5 × 5 25 मीटर प्रति सेकंड। ये अपने पास में क्या आ चुकी है भाई? चाल आ चुकी है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। निकालना क्या है? समय। समय निकालना है। समय निकालना है, कितना समय लगेगी, मतलब कितना समय लेगी पार करने में, टाइम निकालना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटावा चाल। दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी है आपके 500। चाल कितनी दे रखी है? 25। ये अगर मैं मीटर लिखूं, ये मीटर प्रति सेकंड लिखूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 25 से 2 बार 50, और ये अपने कितना आ जाएगा? 20 सेकंड। कितना आ जाएगा भाई? 20 सेकंड। देखें किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है सेकंड ऑप्शन में, और सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों, रेलगाड़ी जो आपके से संबंधित सवाल हैं उनका सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले मैं आपको हर समय बताता हूं कि सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। दिमाग अगर लगा लोगे तो इसका मतलब सवाल आप क्या कर लोगे? 100% सही कर लोगे। उम्मीद करता हूं दोनों के दोनों सवाल आपको समझ में आए हैं। समझ में आए हैं तो बिल्कुल आप इसी चैनल का अपने साथियों के साथ भी लिंक शेयर करें और खुद भी जुड़ जाएं। एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स को बता दूं, समय कम बचा है, एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा, 3 महीने हैं। बिल्कुल अभी से तन मन से पढ़ाई में लग जाओ तो इसका मतलब सिलेक्शन है वो निश्चित है। साथियों, अगर किसी प्रकार का डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब आपका सॉल्यूशन है वो कंफर्म करवा दिया जाएगा। और इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।